आत्मा हमारी अगवाही करे। और अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो एक बार उसको लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में एक बार खोल लीजिएगा। लूका 17 उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। लूक जो है वो प्रभु के जो चुने हुए 12 चेलों में से एक नहीं था, मगर प्रेरितों के काम में भी ऐसा, इन दोनों की लिखाई जब आप पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में भी लूका की लिखाई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है ये एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, और जितनी चंगाइयों को इसने रिकॉर्ड किया है वो शायद किसी और इंजील में नहीं है। और इसकी लिखाई की खास बात यह है कि ये जांच करने वाला है, ये रिसर्च करने वाला एक बंदा है। और जब कोई भी बंदा रिसर्च करने वाला होता है या जिसको ढूंढने की आदत होती है वो बड़ा कामयाब होता है और उससे बातों से हम सीख सकते हैं। तो लूका 17 उसका 1 से लेकर 5 तक अगर आपने खोल लिया है तो एक बार आमीन कहिएगा। कलाम यूं कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। प्रभु यीशु आपसे यूं कह रहा है, हो नहीं सकता कि आपको ठोकर ना लगे। हो नहीं सकता। कितने लोगों को अभी तक ठोकर लग चुकी है? ईमानदारी से अभी मैं साबी को नहीं लगी है, लगे वो कह रहा है ये क्या होता है? ठोकर का मतलब होता है आप जा रहे हैं अचानक से ओह पत्थर कहां से आ गया। अगर आप चल रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप गिरे नहीं, हो नहीं सकता कि आपको ठोकर ना लगे। आमीन। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। अंग्रेजी की बाइबल में कहता है रिब्यूक हिम, यानी कि उसको डांटो। अगर तेरा बेटा गलती करे तो उसको डांटो। अगर तेरा पोतरा गलती करे तो उसको सर पे मत बिठाओ, डांटो। छुपा के मत रखो। कई मावा और कई प्रावा और कई माता पिता छुपा लेते हैं, छुपाना नहीं है, ओपन रिब्यूक। करे तो उसे समझा, यदि पछताए, यदि इनकेस वो मन फिराता है, यदि वो पछताता है तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्या करें जी? खाली आधे 50% लोग ही बोल रहे हैं। उसे क्या करें? क्या करें? माफ करें, क्षमा करें। आमीन। हम एक पेज पर हैं। तब प्रेरितों ने, अब यहां पर यूं कह रहा है प्रेरित, अचानक से चेलों से वो बात कर रहा था और चेलों से बात करते करते वो प्रेरित हो गए। तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा बढ़ा। ये मिरेकल्स नहीं मांग रहे हैं, ये छुटकारे नहीं मांग रहे हैं, ये पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये लंगड़ों को चलता हुआ नहीं करा रहे हैं, मगर ये कहते हैं हमें माफी देनी है। क्योंकि हमें माफी देनी है, हमारा विश्वास बढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर ने आज मेरे दिल में डाला है, मैं उसको सही रीति से वो पैगाम आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं वो आपको समझा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आप हमारे ऊपर अपनी आशीष को लेकर आए पिता। जो भी कुछ हम कहते हैं पिता वो फैले खुदावन, वो जंगल की आग की तरफ फैले परमेश्वर, क्योंकि आप फैलाने वाले प्रभु हैं। खुदावन हम मांगते हैं कि ये कलीसिया मैच्योर बने पिता और आपकी तरफ बढ़ती जाए। प्रभु आपका आत्मा हमारी अगवाही करे और ये वचन आप हमारे दिलों में बसा दें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अगर पिछले
एक महीना पंजाब में बड़ा टेंशन वाला माहौल है, खास तौर पे मसीहों के साथ। अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा थोड़ा बहुत 19-20 कभी झड़पें हो जाती होंगी, यहां पे दो बर्तन रहते हैं आपस में बज जाते होंगे, मगर टारगेटेड पिछले एक महीने से जो एक कैंपेन चल रहा है मसीहत के बारे में, वो काफी इंटरेस्टिंग भी है अपने आप में और काफी सोचने वाला भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने 2021 में, अगर आप हमारी भविष्यवाणी फॉलो कर रहे थे, 2022 में मैंने कोई भी भविष्यवाणी का वर्ड रिलीज नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा, क्योंकि 2021 में ही परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होने जा रहा है, तो आज वो हो रहा है। ठीक है, प्रभु का शुक्रिया है कि वो चीजें हो रही हैं, मगर जब ये चीजें होती हैं और हम इनको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन जरूर बाहर आता है, एक इमोशन जरूर आपके अंदर से बाहर आता होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शैतान इस इमोशन को बाहर लाना चाह रहा है। ये शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इमोशनल बनाया तो है, इमोशंस हैं हमारे अंदर, दुख है, खुशी है, हंसी है, ये इमोशंस हैं, मगर जब हम इमोशंस के चलाए चलते हैं तो शायद हम कहीं पे गड़बड़ ना कर जाएं, क्योंकि एक इमोशन में एक इमोशन गुस्सा भी होता है, इमोशन में एक इमोशन सॉरो भी होता है, दुख भी होता है, मगर जब हमें इमोशंस चलाने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं रहते, क्योंकि वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, जो गुस्से के चलाए चलते हैं शायद वो परमेश्वर की संतान नहीं है। कल जब मैंने कुछ जगहों से मैं खबर पढ़ता हूं जारी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों से, जब से मीडिया बिक गई है, मैंने अपने घर के केबल कनेक्शन कटवा दिए, क्योंकि उनकी झूठ सुनने के लिए मैं भाई 700 रुपए क्यों दूं। तो मैंने कुछ जगहों पर जहां से ईमानदारी से रिपोर्टिंग होती है या ईमानदारी से न्यूज़ दी जाती है, तो मैं उन जगहों को सुनता हूं। उनमें से एक लोकल चैनल है जिसने सचानिया बोल के एक पिंड है हमारे बगल में, कलानौर के तरफ में, वहां पर कुछ निहंग भाइयों ने एक पास्टर जी के ऊपर पर्चा दिया कि इसने अपना नाम सिंह, अपने नाम में सिंह क्यों रखा है, और वो पर्चा पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन वालों ने भी वो पर्चा रिसीव कर लिया कि कंप्लेन आई है साहब, आपके नाम में सिंह क्यों लिखा हुआ है। और फिर हमारे बगल पास्टर के और मतलब दोस्त लोग गए, उसको डिफेंड हो रहा है। ऑब्वियसली दो पक्ष हैं, दो पक्ष अपनी बातें कर रहे हैं। तो उन निहंग भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आज से 2000 साल पहले भी, या इनफैक्ट उससे भी पहले, यशाया ने जब यीशु को देखा तो वो यूं कहता है वो यहूदा का शेर है। तो सिंह तो हम वैसे ही हैं, वो बात अलग है कि हम लगाते नहीं हैं। खाली तुम ही नहीं हो, हम भी हैं। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मेरे को आपकी हिस्ट्री से कोई बैर नहीं है। आप 500 साल पुराने हैं, हम 5000 साल पुराने, क्योंकि बाइबल इसकी बात को कहती। अगर आप सिंह लगा सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं यहूदा के शेर का बेटा हूं, तो टेक्निकली मैं भी शेर हूं। तो हमें कुत्ता ना समझो, क्योंकि हम माफ करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। मेरे को दुख इस बात का हुआ कि पर्चा गया सिंह के नाम पर। आपके पास कितना फालतू समय है। आपने आज तक कोई पर्चा यह नहीं दिया कि हमारे यहां पे लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। हमारे पंजाब के अंदर, हमारे इस गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। बबरी में जब भी लेकर जाते हैं, उंगली कट जाए तो उसको भी वो अमृतसर रेफर कर देते हैं। आपको इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास अस्पताल नहीं है, मगर आपको इस बात का दुख है कि किसी ने सिंह नाम इस्तेमाल कर लिया। आपके पास कितना फालतू टाइम है, कितना
कितना फालतू टाइम है आपके पास सोचने का। आप अपने आप को सिंह कहते हो, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे कहते हो। लखीमपुर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ गलत काम करके उनको पेड़ पर टांग दिया जाता है और आप में से एक आदमी वहां तक नहीं गया। आपको जरा सा भी मलाल नहीं है, आपको जरा सा भी दुख नहीं है, और आप अपने आप को सिंह कहते हो। क्यों तुम्हारा खून नहीं खौला? क्यों तुम्हारे को गुस्सा नहीं आया? इस बात को चर्चा कर सकते हैं हम। आपका खून इस बात पे खौल रहा है कि कोई अपने नाम के आगे सिंह लगाकर यहूदा के शेर का प्रचार कैसे कर सकता है, मगर जबकि हमारे पास और बड़े बड़े मुद्दे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं कि हमारे बच्चे नशे में क्यों जा रहे हैं। क्या किसी निहंग को यह नहीं मालूम कि गांव में चिट्टा कौन बेचता है? हिम्मत आपकी नहीं पड़ी आज तक उनको चिट्टा बेचने से रोकने के लिए। किसी निहंग को यह नहीं मालूम कि कहां पर नकली शराब बिकती है, मगर आज तक साहब आपकी हिम्मत नहीं हुई जाकर आप उसको बंद करा दें। मगर जहां पर मीटिंग की बात आती है या चर्च की बात आती है, आपका खून खौलने लगता। कमाल का खून है साहब, जांच करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए इस खून की कि ये उसी जगह पर क्यों बॉयल करता है। खैर, आज हमारा मुद्दा यह भी नहीं है। हमारा मुद्दा है माफ करो, साफ करो। अपने पड़ोसी को कहो, माफ करो, साफ करो। कुछ दिनों पहले एक चर्च के अंदर हमला होता है, फिर एक और कैथोलिक चर्च के ऊपर हमला होता है। वहां पे मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और बयानबाजी चल रही है। और बयानबाजी के बीच में हमारे कुछ पादरी साहब सफ़ेद चिट्टा चोला पहन के पहुंच जाते हैं अमृतसर में एक खास दफ्तर में, झुकझुकनिया गोडे पे हाथ लगाने के लिए। और फिर वो यूं कहते हैं कि हम गोडे पे हाथ लगा रहे हैं, मगर मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि डर के मारे समझौता कर लो। हम माफ करते हैं, डर के मारे समझौता नहीं करते। तो जितने भी पादरी साहब वहां पहुंचे वो यूं कह रहे थे कि हम शांति का पैगाम देने आए हैं। शांति का पैगाम तो तब होगा जब इस कलाम के नाई, जब तेरा भाई जो तेरा दिल दुखाए, जिसके कारण तेरे को चोट लगी है, अगर वो पछताए तो आप माफ कर देना। साहब, आप ना तो आप वहां पर डांटने गए थे, ना तो आप वहां माफ करने गए थे, आप वहां पे मांडवाली करने गए थे। बंबई की भाषा है मांडवाली, यानी कि कॉम्प्रोमाइज। आइए साहब, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज क्यों? क्या आपको शक है जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत है? क्या आपको शक है कि यीशु मसीह तीसरे दिन नहीं जिया? क्या आपको शक है कि यीशु मसीह ने यूं कहा है कि मुर्दों को जिंदा ना करो? क्या आपको शक है यीशु मसीह ने कहा है कोड़ियों को चंगा ना करो? क्या आपको शक है कि यीशु मसीह ने कहा है बीमारों को चंगा ना करो, दुष्ट आत्माओं को ना निकालो? अगर आपको शक है तो आपको शक पूरी बाइबल पर है, जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। मगर दुख इस बात की है कि हमारे भाई हमारे साथ खड़े नहीं हैं। वो पता नहीं क्या चीज चमकाना चाहते हैं, मगर फिर भी आज हम कहते हैं माफ करो, साफ करो, माफ करो। कई बार मसीहत के नाते हमें ऐसा लगता है कि हमें एक कोकून में रहना चाहिए। कोकून समझते हैं आप? जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वो एक खोल में होता है, और जब वो तितली बनने वाला होता है वो खोल पीछे छोड़ जाता है और उस खोल से हम रेशम बना लेते हैं, तो उसको कोकून बोलते हैं। एक जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, वैसे ही शायद हम में से बहुत सारे मसीह लोग एक कोकून के अंदर कहीं छुपकर हमने अपनी एक दुनिया बना ली। अब बच्चा जो किसी माँ की कोख के अंदर है, बाहर क्या चल रहा है उसको कोई पता नहीं। बाहर पेट्रोल का प्राइस क्या है उस बच्चे को क्या पता जो अपनी माँ की कोख में है, क्योंकि उसकी सारी जरूरतें उस माँ की कोख में लगे हुए वो जो ट्यूब है, जिसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब के जरिए पूरी हो रही है। उसको ये नहीं पता बाहर चावल का प्राइस क्या है, बाहर सर्दी है, गर्मी है, मगर उसकी माँ की कोख में उसका एसी लगा हुआ है और वो आराम से बैठा है।
हम में से कई मसीह लोगों ने ऐसी कोखें ढूंढ रखी हैं और अपनी एक दुनिया बना रखी है जहां पर हम खुशी से रहते हैं। तो आज वो गुब्बारा कहीं ना कहीं मैं फोड़ने आया हूं कि आपको शायद लग रहा होगा कि सब चलता है, मगर मैं आज आपको कहता हूं सब नहीं चलता है। हर कुछ ओके है, मेरा ख्याल नहीं है हर सब कुछ ओके है। सब कुछ ओके हो जाएगा क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, सब चीजें ओके हो जाएंगी। मगर तब तक कुछ चीजें हैं जिसको हमने ध्यान लगाना है, जिसकी ओर हमने ध्यान रखना है कि चीजें गड़बड़ ना हो जाएं। माफी को ध्यान में रखते हुए मैं जब माफी को देखता हूं तो दो लोग मुझे बहुत याद आते हैं। एक है यूसुफ, एक है यीशु मसीह। एक है यूसुफ, एक है यीशु मसीह। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में माफी को दर्शाया है तो वो दर्शाने वाला है यूसुफ। जब आप उत्पत्ति 37 को पढ़ते हैं तो याकूब का नाम बदलकर इजराइल कर दिया जाता है और इजराइल के 12 बेटे हैं। उनमें से जो छोटा वाला है यूसुफ, जो इजराइल की बचपन की संतान है, और इजराइल उस बच्चे से बड़ा प्यार करता है, इसीलिए उसको बहुरंगी एक कोट, एक ट्यूनिक पहनाया जाता है। जब बहुरंगी ट्यूनिक उसके भाई लोग देखते हैं तो उनके दिल में जलन आ जाता है, वो जलने लगते हैं। और जलते जलते बात ऐसी आ जाती है, यूसुफ 2 दर्शनों को देखता है जो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। यूसुफ अपने भाइयों को वो दर्शन बताता है, भाई चिढ़ने लगते हैं और चिढ़ते चिढ़ते ऐसा समा आता है कि भाई उसको एक गड्ढे में डालकर बेच देते हैं और अपने बाप को बोलते हैं मर गया। यूसुफ यहां से पौतीफर के घर में जाता है, पौतीफर की बीवी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है व्यभिचार का, उसको जेल हो जाती है। जेल के अंदर फिर यूसुफ होता है और यूसुफ जेल में रहता है, अपने दोस्तों को के जो ड्रीम्स है, सपने हैं, उनका इंटरप्रिटेशन देता है। दोस्त भी उसे भूल जाते हैं मगर एक आदमी उसको नहीं भूलता, एक चीज, वो है परमेश्वर। समय आता है जब यूसुफ मिस्र की राजगद्दी के ऊपर टेक्निकली बैठा होता है। सारी दुनिया में अकाल आया है, सारी दुनिया में खाने की कमी है और खाना ढूंढते ढूंढते उसके भाई उस तक पहुंचते हैं। और जब उसके भाई उस तक पहुंचते हैं तो यूसुफ उनका इस्तकबाल करता है, उनको पकड़वा नहीं देता, उनको मार नहीं देता। ये जो यूसुफ है ये कहीं ना कहीं हमारे को यीशु मसीह को दिखलाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब वो हमारे बीच में थे तो उनके अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं थी, वो एक आम इंसान की तरह हमारे बीच में घूम रहे थे। मगर एक समय आने वाला है कि जब वो राजगद्दी के ऊपर बैठेगा और सारा आदर, सारा महिमा यीशु मसीह के पास ही होगी। और जितने भाई उनको पकड़वा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, एक ना एक दिन रोटी लेने वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं ही हूं। यूसुफ और यीशु के बीच में यह कंपैरिजन है। यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़वाया, यीशु मसीह को उसके चेले ने पकड़वाया। यूसुफ को का सौदा 20 चांदी के सिक्कों में किया गया था, प्रभु यीशु मसीह का सौदा 30 चांदी के सिक्कों में किया गया था। दोनों के बीच में बड़ी सिमिलैरिटी है। दोनों पकड़वाए गए थे, दोनों जेल में गए थे, दोनों प्रताड़ित हुए थे। मगर जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों से बात करता हुआ सुनता हूं तो एक बड़ी अजीब सी बात होती है। वो यूं कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम सुसमाचार का प्रचार करो और तुम्हें ठोकर ना लगे। डेविड भाई कुछ समय पहले बता रहे थे कि पास्टर जी जाना नहीं, लोग घर में बुला के पकड़वा रहे हैं। कलानौर में 2 पास्टर जी को घर बुलाया गया और उनके ऊपर झूठा पर्चा दायर किया गया, मीडिया वहां बिठाई हुई थी एंड व्हाटएवर। कल भी एक खबर आई अमृतसर से, एक सरदार जी ने एक पास्टर जी को अपने घर बुलाया, गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले गए और जैसे ही पास्टर जी उस गांव में उतरते हैं 2 चाकू वाले लोगों ने उन पास्टर जी के पेट में चाकू मार दिया। मगर हम फिर भी कहते हैं माफ करो, साफ करो।
हम कोकून में नहीं रह रहे, हम किसी भुलाक में नहीं रह रहे। हमें मालूम है तुम क्या करते हो, हमें यह भी पता है तुम क्यों करते हो, किस लिए करते हो, क्या डर है तुम्हें। आप पास्टरों से इतना खौफ क्यों खाते हो? हमारे पास तो तनख्वाहें भी नहीं है, मगर तुम्हारे पाठी जो 10-10 हजार की तनख्वाह में बैठे हैं, आपके पास पाठी है ना जो 10-10 हजार की तनख्वाह में बैठे हैं, हमारे पास तो तनख्वाहें भी नहीं है। आप हमसे क्यों खौफ खाते हो? खौफ है हमारी रूह का, जो रूह परमेश्वर की सामर्थ के साथ मिल गई है, इसीलिए हम पावरफुल हैं। और इसीलिए तुम 10,000 रह के भी कमजोर हो, इसीलिए भी तुम बिल्डिंग्स बना के भी कमजोर हो और हम खुली छत के नीचे भी आशीषित हैं। फर्क यह है, फर्क यह है। सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, चेलों से यूं कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और आपको ठोकर ना लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो लाजमी है कि जब कभी भी आप उन लोगों को बचाने जाओगे कि जो चोट खाए हुए हैं, जो दर्द में हैं, जो मुसीबत में हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पलट के काटेंगे। कभी आपने डॉग रेस्क्यू देखा? कभी किसी जो पिंजरे में कई साल एक कुत्ते को बांध के रखा हुआ होता है, अचानक से आप उसे छुड़ाने जाते हो, आपका इंटेंशन है उसको छुड़ाना, मगर वो पलट के आपको काट लेता है। कई बार ऐसा इंसानों के साथ भी होता है, जो बंधे हुए हैं, जो तकलीफ में हैं, जो मुसीबत में हैं, वो काट लेते हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। वही हालात शायद कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारों के साथ है, क्योंकि हम काटे हुए हैं, किसी ना किसी ने हमको काटा है। आप किसी की जिंदगी में ऑफेंस लेकर आओ, किसी को ठोकर लगाओ, वो ठोकर सालों साल फैलती रहती है। आपने कभी खड़े पानी में पत्थर मारा है? जब भी आप खड़े पानी में पत्थर मारते हो, दूर तक एक रिपल इफेक्ट जाता है। उसी प्रकार से ये चीजें हमारी जिंदगियों में भी हो रही हैं। आपके पिताजी गुस्से वाले थे, होंगे शायद, मैं नहीं मानता सबके पिताजी ऐसे हैं। हो सकता है आपके पिताजी गुस्से वाले थे, वो आपको मारते थे। आपको लगता है हर बाप ऐसा ही है, परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसको हम पिता कहने से डरते हैं क्योंकि वो मारता है। स्कूल में टीचर्स आपको ऐसे मिल गए जो आपको, वो अगर ट्यूशन नहीं लगवाए तो आपको पीट रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, तो आपको लगता है हर सिखाने वाला आदमी वैसा ही है, वो हमें पीटेगा, मारेगा। ये एक ऑफेंस है, ये जो आपके दिमाग के साथ शैतान खेल रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लाकर, ये एक ऑफेंस है, आपके सोचने को तरीके को चेंज किया जा रहा है। सबसे बड़ी लड़ाई जो आज एक मसीह के जीवन में है, वो है सोच की। आपकी सोच किस तरफ है? आप क्या सोचते हैं? बैटलफील्ड, जो आपका सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, वो आपके दो कानों के बीच में है। शैतान आपसे गलत सोचवाना चाहता है, गलत बातें बुलवाना चाहता है, गलत बातें करवाना चाहता है, और इसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी उसने बना के रखी है। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हर एक सोच को बांध के हम यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं। जब कभी भी आपको चोट लगती है तो लोग उसके आजू बाजू दीवार खड़ा कर लेते हैं। फर्ज कीजिएगा किसी ने आपसे दोस्ती थी, कोई आपके पास आया और आपसे 5,000 रुपए लेकर चला गया। आपको कभी उसने नहीं लौटाया, कभी आपको मुड़ के भी नहीं देखा। आपने मांगा होगा 1-2 बार, दे दो, मगर उसने कभी आपको 5,000 रुपए नहीं लौटाए। आपके दिल में एक ठेस है कि यार इसने मेरे 5,000 रुपए नहीं लौटाए, और आपने उसी हादसे के आजू बाजू एक दीवार खड़ी कर ली। अब कभी भी कोई आपसे दोस्ती करने आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा है, अगली चीज ये मांगने वाला है पैसा, जो ये कभी नहीं लौटाएगा। और हम में से कई लोग, ये एक हिस्सा नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं। कई लोगों के साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, किसी ने गलत रीति से आपको टच किया है, गलत रीति से व्यवहार किया है, आपको मारा गया है, आपको पीटा गया है, और उन हादसों के आजू बाजू हमने एक दीवार खड़ी कर ली और उस दीवार के बीच में हम रहने लग गए।
क्योंकि हमने उन दीवारें खड़ी कर ली हैं और दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि उनको लांघना मुश्किल है। अगर कल को कोई आदमी सही रीति से भी हमारे पास आता है, क्योंकि हमको पहले ठोकर लग चुकी है और हमने वहां पे माफी नहीं दी है, ये दीवारें हम तक लोगों को पहुंचने नहीं देती हैं। हर इंसान के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे हिस्से होते हैं। एक औरत जो है बेटी भी है, मां भी है, पत्नी भी है, बहन भी है। उसी प्रकार से एक आदमी जो है बेटा भी है, पति भी है, पिता भी है। कई सारे रूप्स होते हैं, कई सारे रोल होते हैं और कई हिस्सों में हम बड़े मैच्योर होते हैं। हो सकता है वो अच्छा पिता है मगर अच्छा वर्कर है कि नहीं ये नहीं पता। हो सकता है अच्छा पास्टर है मगर क्या वो अच्छा पति भी है। हो सकता है अच्छा बेटा है मगर क्या वो अच्छा दामाद भी है। सुनिए, एक जगह पर आप मैच्योर हो सकते हैं, एक जगह पर आपकी मैच्योरिटी हो सकती है, मगर दूसरी जगह पे शायद आपकी मैच्योरिटी ना हो। कई सारे लोग आपको चर्च में हालेलुया, होज़ैना, अन्य भाषा बोलते हुए दिखेंगे, वो सबसे ज्यादा टाइट देते होंगे, मगर जैसे ही आपने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा, ओ हो, नागिन 1 2 3 सारे सीजन एक साथ दिखा दिए जाएंगे। क्योंकि इन दुखती रगों के बारे में हमने किसी से कभी बात ही नहीं करी। इन दुखती रगों को कभी हमने परमेश्वर के सामने खोला नहीं। क्योंकि पति पत्नी के बीच में मालूम है झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े शादी के समय नहीं होते। शादी जब नई शादी किसकी हुई है? कोई नई शादी वाला नहीं है? अगर नहीं हुई तो जल्दी से कोई नई शादी करो, ठीक है जी। तो जब नई शादी होती है, जब नई शादी होती है, दोनों कितने प्यार, ओ आई लव यू, हाय 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 हाय, चाहे चाय कोड़ी भी बनी हो, चाय के अंदर नमक भी पड़ी हो, की स्वाद चाय है, वाह जी वाह, आई लव यू। इंस्टाग्राम पे टी विद माई वाइफ, 10 साल जाने दो, 10 साल जाने दो, बिरयानी भी लेकर आ गई ना, यह की बनाया है, तेनू पता नहीं मैं की खांदा या, स्वाद नहीं है इसमें। पहले और 10 साल के बीच में क्या हो गया? शायद जितने शादीशुदा लोग हैं इस बात को समझेंगे। पहले आप इश्क में इतने दीवाने थे कि आपने सारी हदें गिरा दी। इश्क में लोग हदें पार करते हैं, तो सब आपने साहब सारी हदें पार कर दी, मगर उसके बाद दिमाग आने लग गया आपके अंदर, आप हदें बनाने लग गए। और उसके बाद आपने, पहले ऐसा होता था कि कोई भी गलती होती थी तो बोल देते थे, हम बात कर लेते, पति पत्नी के बीच में बता रहा हूं, कोई भी बात हो जाती थी आपस में हम बात कर लेते थे कि आपने ये गलती की, वो गलती की। मगर एक समा ऐसा आ गया कि ना तो पति बदल रहा है ना पत्नी बदल रही है, और दोनों ने बात करना भी आपस में बंद कर दिया। गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं हम, मगर एक्चुअली आप नजरअंदाज नहीं कर रहे हो, आप उसको कारपेट के नीचे छुपा रहे हो। उस कारपेट के नीचे जो धूल है एक ना एक दिन बदबू मारेगी, एक ना एक दिन आपके मुंह पर आएगी, और फिर बोलेंगे पास्टर जी घर आओ, स्यापा हो गया। तो आज वो स्यापा मुकाने की बात कर रहा हूं कि जहां कहीं चोट लगे तुरंत बताओ कि चोट लगी है। सबसे पहली चोट हमारे को वो जो वैद्य है उसके पास ले जाने की जरूरत है। आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चोट ना लगे। हर दिन आपको कोई ना कोई चोट जरूर लगती है, मगर सबसे पहली वो चोट हम छुपा के रख लेते हैं, वो चोट हम किसी को दिखाते नहीं है, और क्योंकि हम वो चोट दिखाते नहीं है वो चोट नासूर बन जाता है। मैं अगर बोलूंगा ना फलां आदमी बुरा मान जाएगा, बोलने का तरीका सीख लो जी। हमने कुछ दिन पहले लीडरशिप मीटिंग रखी थी और उनको हम यही सिखा रहे थे कि आप बोलना सीख लीजिए, आप बात कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। अगर पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मां बाप, बेटे बेटी अगर आपस में अच्छे से बात करें तो झगड़े हो ही नहीं घर में। बात करने का सलीका आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तभी बात करते हैं जब हमारे को चाकू लग गया, जे तू उद्दीन ऐदा किता, उससे पहले कभी नहीं बोलेंगे। और कुछ लोग हैं, एक पार्टी है वो 24 घंटे बोलती रहती है, सवेरे से उठ के उनका चाबी चालू, रेडियो चालू हो जाता है, वो भी गलत है। समा देख के बोलो, टाइम देख के बोलो। सवेरे से ऐदानी ओदानी, चा पी ले,
उसने काम पे जाना है इसलिए चाय पी रहा है, शाम को आएगा फिर चाय पिलाएगा। सवेरे से गाड़ी स्टार्ट है, डग 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 डग, जनरेटर जैसे चलता है ना आवाज के साथ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं बहनों से बातें कर रहा हूं, ऐसा करना बंद करो। अगर आपने बात करनी है सीधी बुला के बात करो कि आज 6 बजे मिलेंगे, 6 बजे आ जाना, खाना खिला दो उसको, पानी पिला दो, नाश्ता दे दो, उसके बाद बैठो जी आओ बात करें। राशन पानी लेके गेट से जैसे ही वो चढ़ता है, वो दनादन वहीं से गोलियां चालू, और फिर बोलते हमारे घर में स्यापा क्यों नहीं मुकता। क्योंकि जब आपको चोट लगी आपने कभी उसका जिक्र नहीं किया, कभी आप उस वैद्य के पास नहीं गए जो वैदों का वैद्य है, राजाओं का राजा है, कि पिता आज यहां पर चोट लगी, आपने उसको ढक लिया किसी तरीके से, और ढकने के बाद बोलते हो सब कुछ नॉर्मल है हमारे घर में, और फिर एक दिन वो ज्वालामुखी फूटता है, और वो ज्वालामुखी आपको भी लपेटे में लेता है, आपके बच्चों को भी लपेटे में लेता है, आपके चर्च को भी लपेटे में लेता है। क्यों ना हम उस नासूर को नासूर बनने से पहले ही खत्म कर दे, माफ करें, साफ करें। किसी की समझ नहीं आए। जिनने शादीशुदा हैं वो आमीन बोल सकते हैं, मैं ताड़ी हो रहा। माफ करो, साफ करो। तकलीफ यह है कि हमें माफ करना भी नहीं आता, साफ करना भी नहीं आता, हमको आता है डिबेट करना। क्या करना? डिबेट जीतनी है जी हमें, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं झुकना। हां जी बहनों, मैं तो सोचता हूं सारी वकील जो है आदमी क्यों है, औरतें क्यों नहीं है? जो लड़ने की कला आपको परमेश्वर ने दी है, जो मतलब यहां और यहां का जो गिफ्ट है आपका, आहा, ये गिफ्ट है आपका। हमारे पास हाथ पांव है, हम उठा के सामान वहां रख सकते हैं, मगर वो गिफ्ट हर जगह काम नहीं आता। आपको बातें निकालनी आती हैं। 2009 में 9 मई रात के 9 बजे तुमने ऐसा कहा था। गिफ्ट है ये आपका, क्योंकि ये नासूर आपने भरने नहीं दिया और सही मौके पे आपने निकाला और तीर फेंक के मारा। ये आपका गिफ्ट है। अगर कोई औरत कुछ बनना चाहती है, वकील बनो बॉस। एस्थर वकील थी तो उसने उसी वकालत का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। ये आपका गिफ्ट है। आदमियों का गिफ्ट है कि वो अपने नासूर को अंदर ही अंदर छुपा लेते अपने 6 पैक के नीचे। वो हम सवेरे सवेरे जिम जाते हैं और जिम में सारा वजन उठा के मारते हैं, हाथों में दर्द होता है, फिर वो कहते हैं दर्द अच्छा है, कम से कम मेरा दिमाग में से ध्यान हट रहा है। कुछ लोग छेनी हथौड़ा लेके दीवारें तोड़ने लगते हैं, कुछ लोग कांडी लेके काम करने लगते हैं, और ऐसे ही उनको लगता है हमारा दर्द हट रहा है काम की वजह से। नहीं, दर्द नहीं हट रहा साहब, आप नासूर बना रहे हैं। फिर आप घर पे आते हैं और जब आपकी पत्नी आपका जनरेटर स्टार्ट करती है, आप अपने हाथों से अपनी खरीदी हुई चीजों को फोड़ते हैं। हाँ जी, कोई तो कहे मैं यहां हूं, मुझे लग रहा है सब निकल लिए। फिर उसी चीज को लेकर आते हो। पहले फ्रिज खरीदते हो किस्तों पे, फिर धर्माक से फ्रिज मारते हो, फिर उसको ठीक करवा के लेकर आते हो। है जी, ये शायद आपके घरों में नहीं होता होगा, इसलिए शायद आपकी समझ नहीं आ रही। कुछ घरों में होता है ऐसे। हर कोई पागल है, डिफरेंट डिग्री का पागल है। किसी का कहीं पागलपन है, किसी का कहीं पागलपन है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नासूर बनाए हैं। अगर कोई भी विवाद है, कोई भी मसला है, उसको वहीं के वहीं बात करके खत्म कर दीजिए। सबसे पहली बात है, क्योंकि जब कभी भी चोट लगे तो सबसे पहला चीज जो आपने बहुत लोगों ने बात होती है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे लोग वेडनेसडे को आते भी हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन है। तो बहुत सारे लोग मुझसे यूं कहते हैं, मुझे पता है माफ करना है, परमेश्वर कहता है माफ करो माफ करो, मगर माफ करूं कैसे? माफ करना होता क्या है? माफ होता क्या है? आप में से कुछ लोग जानते हैं माफ कैसे किया जाता है? हां जी, आप लोग मसीह हैं, बपतिस्मा लिया है, अन्य भाषा बोलते हैं, दशमांश डालते हैं, चर्च आते हैं हर संडे, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर क्या कोई मुझे बता सकता है माफ कैसे किया जाता है? क्योंकि हमने कभी किया नहीं। क्योंकि हम जो भी है ना, हम जो आज की तारीख में है,
हम उस चीज का प्रोडक्ट हैं जहां पर हम हमेशा से रहते आए हैं। मेरी मम्मी ने आज तक किसी को माफ नहीं किया। जब भी कभी मेरे मम्मी पापा की लड़ाई होती थी, शादी के शुरू से लेकर आज तक सारी गलतियां वो मेरे पापा की गिनाती थी। बेटी ने भी ये सीख लिया कि अब मेरा पापा तो चुप हो जाता अपनी गलतियां सुन के, अब मैं भी यही ट्रिक नंबर 295 अपने पति के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, उसको चुप कराऊंगी। वो भी चालू। बेचारा पति ऐसे घर में था जहां पे उठते ही छित्तर बजते थे, तो पति ने पहली 2 दिन सुन ली, उसके बाद वो छित्तर बजाने लग गया। हम जो कुछ भी आज हैं, हम उस एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है जहां से हम होकर निकले। अगर आज हम माफी नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या दे पा रहे हैं, या माफी में चल पा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने अपने पहले वालों को चलता हुआ नहीं देखा कि माफी होती क्या है। जब कभी भी चोट लग जाए, ऐसा होगा नहीं कि आपको चोट नहीं लगेगी, आप चाहे कोई भी हैं, किसी भी उम्र में हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर के सामने जाएंगे कि प्रभु ये व्यक्ति ने ऐसा मेरे साथ किया। उसमें आपको आपकी गलती का पता चल जाएगा, आप कितने गलत हैं, वो कितना गलत है। ताली एक हाथ से, मगर हम में से कुछ लोगों को एक हाथ दिखता ही नहीं है। उनको यह लगता है कि ताली एक हाथ से ही बजती है। बोलो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। साउंड वालों को समझ में आ रहा है, दंदी काट रहे हैं पीछे से बैठे बैठे तुम्हें देख देख के। हम में से बहुत लोगों को पहला स्टेप ये जानना है कि हमने परमेश्वर के पास जाना है। दूसरी, कभी भी कोई खता हुई आपके साथ या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसमें हमारा क्या रोल है, हमने कैसे उसको अपनी लाइफ में इनवाइट किया। हो सकता है कई बार शायद आपका कोई रोल भी ना हो और चलते चलते रास्ते में किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, उसमें क्या आप कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। कोई रोल भी ना हो, मगर जाना जरूरी है खुदा के पास। तीसरी चीज, कई बार हम अपनी माफी को बहुत छोटा समझते हैं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्थराइटिस है, जिनको दिल का रोग है, जिनके सिस्टम सही नहीं चलते, जिनको कैंसर्स हैं, अल्सर्स हैं। वो पता है क्यों है? क्योंकि आप माफ नहीं कर पाए। हम में से हर कोई खाना खाता है। खाने के लिए हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, मगर कभी आपने अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा किया? कल यही डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पाचन शक्ति है, काम ना करेगी तो आप परमेश्वर को शुक्रिया अदा जरूर करोगे, मगर कभी भी हमने नॉर्मल चीजों के लिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा नहीं किया। हम वेट कर रहे हैं चीजें एबनॉर्मल हो जाएं, उसके बाद हम खुदा को शुक्रिया अदा करेंगे। खाने का जो सिस्टम है, आप एक रोटी खाते हैं, गेहूं आप साफ लेकर आते हैं, गेहूं को पिसाते हैं, साफ हाथों से आटा गूंदते हैं, साफ जगह पर रोटी बनाते हैं। कोई कचरे में तो रोटी नहीं बनाता। डन। एक ही रोटी हम सभी खाते हैं, वो हमारे सिस्टम में जाता है, और रोटी का जो अच्छा हिस्सा है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कचरा है वो बॉडी से क्या होता है? निकल जाता है। सपोज ये कचरा ना निकले तो रोटी के बिना 40 दिन निकाल लोगे, मगर अगर कचरा नहीं निकला 7 दिन तक तुम्हारे शरीर में से, तुम मर जाओगे। तुम मर जाओगे। कचरे को अपने सिस्टम में से निकालना जरूरी है। यही प्रिंसिपल आपके आत्मिक जीवन में भी होता है। जो भी आपकी स्पिरिट के अंदर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ता है जिसको आपको अपने सिस्टम में से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। आपको मालूम है, एक बच्चा वो जो पैदा हुआ है, अपना नाज के बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल है, 40% कोलेस्ट्रॉल है उसके बॉडी में। मगर यही कोलेस्ट्रॉल आपकी दिल की धमनियों को अच्छा रखता है, मगर यही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए आपको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि जो निकलना था वो निकलना नहीं, वो वहीं के वहीं रह गया। गुस्सा जो निकलना था वो निकला नहीं, वहीं के वहीं रह गया। हम में से बहुत सारे लोग विश्वास में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि शायद आपके पास्टरों ने आपको लूटा है, आपको दर्द पहुंचाया है। इसलिए शायद आपको लगता है हर कोई ऐसा है। आप में से आपके बहुत सारे
घरों में ऐसे हालात होंगे कि हर पिता जो है मारपीट करने वाला है, हर पिता ऐसा है। ऐसा नहीं है, जो गंद है उसको निकलने दीजिए, क्योंकि गंद के फिल्टर से मेरा चश्मा मेरे लिए अच्छा है, मगर यही चश्मा मैं इसको दे दूंगा, इसके लिए अच्छा नहीं है। इसको अपना नजरिया बनाना जरूरी है। हम में से सारे लोग दूसरे का चश्मा पहन के घूम रहे हैं। बोलो आज चश्मा उतारो। सुनिएगा, फ्रांसिस ऊपर आ, मार, ऐसे ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे मार, करता रहे जब तक नहीं रोकूं, करता रहे। कई लोग आपके कंधे पे ऐसे ही मारे जा रहे हैं। ये तो कंधा है, मैं कान का इस्तेमाल करना चाह रहा था। मारता रहे। कई लोग आपके पीछे ऐसे ही पड़े हैं, हो नहीं सकता कि तुम्हें चोट, मैं मारता रहे। इसको रोकने का तरीका क्या है? बहुत हो गया सर, मारना बंद। इतना हम कर सकते हैं? बहुत हो गया, मारना बंद। क्या हम ये कर सकते? तकलीफ ये है कि क्योंकि ये मुझे मार रहा है, मेरे दिल में अब मलाल है। वो एक पंजाबी पिक्चर मुझे बड़ी पसंद है जिसमें गलाबो होती है हीरोइन, क्या नाम है उस मूवी का? किसका? बदला, हाँ, बदला जट्टी का। बदला जट्टी का में वो इतना 6 फुट का आदमी, मतलब इतनी सी रिवॉल्वर बंदूक लिए घूम रहा है, और हर बार में उसको गलाबो कहता है। उसका नाम गुलाबो है, गलाबो नहीं है। तो गलाबो के दिल में ऐसा था कि मैं जाट को मारूंगी, वो जो भी था। तो गलाबो सारी जिंदगी भर अपने बेटे को जब पाल रही थी, तो उसके दिमाग में जाट चल रहा था। हम में से कई सारे लोग अपनी जिंदगी ऐसी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसने तुम्हें बचपन में मारा था, वो देखो वो भी रो रही है इसलिए, और तुम्हारे दिमाग में यह आदमी सारी जिंदगी भर चलता रहता है। सारी जिंदगी भर यही आदमी चल रहा है। तुम इस आदमी की चोटों के जरिए चल रहे हो, क्योंकि जो इस आदमी ने किया था वो तुम्हें चला रहा है। ये आदमी का बोझ तुम उठा रहे हो, जबकि तुम्हें इसका बोझ उठाना नहीं है। तुम्हारा सारा बोझ उस क्रूस पे उठाएगा। तू लगा रहा है अपनी जगह पे। और रस्सी दे मैंने। सारे ऐसी नहीं, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर किसकी चल रही है कि किससे बदला लेना है तुमने? चल रही है नहीं चल रही है? कोई ना कोई होगा तुम्हारे दिमाग में जिससे तुमने बदला निकालना है। हाँ जी, ये मैं उन्हीं से कह रहा हूं जो बाइबल स्पीकिंग, टंग स्पीकिंग क्रिश्चियंस हैं। वचन ऐसा नहीं करता, माफ करो, साफ करो। मगर हमारे दिमाग में, सही से पकड़, दिमाग में ये चल रहा है, हाथ में मैंने रस्सी पकड़ रखी है कि कब मैं इसको टांगूंगा, कब मैं इसको टांगूंगा, कब मैं इसको टांगूंगा। और सामने से जब मेरे को आशीष आती है, तो मैं आशीष इसलिए नहीं ले पाता हूं क्योंकि मेरे एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में मैंने बोझ उठा रखा है, और वो बोझ मेरा भी नहीं है। किसी और ने जो मेरी जिंदगी में किया था, किसी और ने जो मेरी जिंदगी में बोया था, मैं वो उठा के फिर रहा हूं। इसीलिए कचरा मेरे सिस्टम में भरा हुआ है। और सामने जब मुझे आशीष मिलती है, क्योंकि मेरे हाथ तो ऑलरेडी दूसरे के कचरे में फंसे हुए हैं, मैं अपना बोझ कैसे उठाऊं? हम में से बहुत सारे लोग इसको अपनी मेकअप के नीचे छुपा के बैठे हैं, मगर यह आपकी सच्चाई है। आप चाहे मानो या ना मानो, आप ब्लेस्ड इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आप माफ नहीं कर पा रहे, साफ नहीं कर पा रहे। यह आपके शरीरों के अंदर हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो रहा है, आपकी जिंदगी के हर जगह के ऊपर हो रहा है। किसी और को आप उठा के चल रहे हो, किसी और के लिए आप चाहते हो कि कैसे मैं इसके फंदे में डाल के इसको टांग दूं। यह हम सभी की कहानी है। मगर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि जब तेरा भाई, सॉरी बोल, ओके, जाए, छोड़ दो। जब आप किसी को माफ करते हैं, यह आपके अच्छाई के लिए है, यह आपकी भलाई के लिए है। नहीं तो उसको आप उठाए घूमोगे। जो आपके ऊपर बैठा है वो आपको चलाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? जो आपके ऊपर बैठा है, जो आपके सर के, अभी किस चीज का भूत सवार है आपके सर पे? हाँ जी, वही भूत आपको चला रहा है।
पवित्र आत्मा को भी होली गोस्ट कह रहे हैं। अगर वो सवार है तो वो आपको चला रहा है, नहीं तो कोई फितूर आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। आजकल मेरा दुख है कि चर्च में यह सिखाया जाता है कि वीजा, वो बंद कर उसको, वीजा कैसे लिया जाए, आशीषें कैसे ली जाए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बरकतें कैसे ली जाएं, मगर मैं इस बात के खिलाफ हूं कि चर्च ये नहीं सिखाता कि सुसमाचार का प्रचार क्यों हो रहा है। सुसमाचार का प्रचार इसलिए हो रहा है कि हर आदमी को पता चले कि मैं बचाया जा सकता हूं, मेरे गुनाह माफ किए जा सकते हैं। सुसमाचार इसलिए प्रचार किया जा रहा है। जितने निहंग भाई हैं उनसे भी मेरी दरखास्त है कि आपके गुनाह भी माफ किए जा सकते हैं, यीशु मसीह को पुकार के देखो। जितने लोग गोल्डन टेंपल में बैठे हैं, आपके गुनाह भी माफ किए जा सकते हैं, आप यीशु मसीह को पुकार के देखो। यह सुसमाचार है। और माफी पता है क्यों जरूरी है? आपकी बुलाहट को रोकता है माफी। सुनना बहुत ध्यान से, इसी के साथ खत्म करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर माफी की बात कही। सुनना, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते, यूहन्ना की किताब यूं कहती है कि उनको 39 कोड़े पड़े। 39 कोड़े का मतलब है वो कोड़े कुछ ऐसे कोड़े थे जो आपकी चमड़ी उखेड़ देंगे। उसको कैटनाइन टेल कोड़ा बोलते हैं। वो जब भी आपकी चमड़ी में पड़ेंगे, आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह को जब कोड़े पड़े थे तो उनकी अतड़ियां बाहर आ गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। उनके मुंह के दाढ़ी के बाल नोचे गए थे, मुंह पूरा बिगड़ा हुआ था, पूरा बदन सर से लेकर पांव तक टूटा हुआ था। उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया और उनके हाथों और उनके पांवों पे कील ठोकी हुई थी। और ऐसे आदमी को क्या दिख रहा होगा? ये आदमी, जो आदमी भी है और परमेश्वर भी है, यूं कहता है इन लोगों को क्या भीड़ में कोई ऐसा आदमी था जो यूं कह रहा था कि मुझे माफी चाहिए? आप चारों की चारों गॉस्पेल्स को उठा के देख लीजिए, वहां पर भीड़ में एक भी ऐसा आदमी नहीं था उस समय जो यूं कह रहा हो कि मुझे माफी चाहिए। मगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर से यूं कहते हैं, मुझे माफ कर। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर वो ना माफी के साथ कब्र में जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। लाजर को नहीं जिलाते, गॉस्पेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल की वो औरत जिसको लहू बह रहा था, उसका लहू बहना नहीं रुकता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोड़ियां अगर बिखर के मर जाते, उनको चंगा नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 32 साल का लकवे वाला आदमी, अगर उसको चंगा नहीं किया जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बरतिमाई की आंखें नहीं मिलती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर सुसमाचार इसलिए बना क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और क्योंकि उसको अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम करना था, अपनी डेस्टिनी को पूरा करना था, उसने माफ किया ताकि वो मेरे और तेरे गुनाह साफ कर सके। कोई तो कहे हालेलुया। उसने माफ किया क्योंकि उसको खुद जी के उठना था। अगर वो जी के नहीं उठता, सुसमाचार पूरा नहीं किया जाता। लाजर जिया और फिर मर गया, बहुत सारे लोग जिए और फिर मर गए, मगर यीशु मसीह मरा, जिया और वो फिर कभी नहीं मरने का। यह सुसमाचार है। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी चंगाई, अपनी डेस्टिनी से इसलिए दूर हैं क्योंकि हम माफ नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे। माफी का मतलब यह नहीं है कि मैं तेरी गलती को नहीं जानता। माफी का मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं जानता कि तू मेरा क्या बुरा कर सकता है या कर सकती है। माफी का मतलब है आई डोंट केयर। मैं अपना कंट्रोल तुझे नहीं देने का। मैं अपने ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं देने वाला हूं। मैं फ्री था, फ्री हूं, फ्री रहूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आखिरी आयत मत्ती 6 का 12। प्रभु यीशु मसीह ने
लॉर्ड्स प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया, और वहां पर यूं कहता है कि जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। एक कहानी है जहां पर यीशु मसीह यूं कहते हैं, एक आदमी के बहुत पैसे थे और राजा आता है और उस आदमी को बोलता है कि तेरे सारे पैसे माफ। उसने शायद राजा को 1 करोड़ रुपया देना होगा। राजा उसको कहता है तेरा 1 करोड़ रुपया माफ करता हूं, जा। बाहर जैसे ही वो निकलता है, उसको एक आदमी मिलता है जिससे उसने 500 रुपए लेने थे। उसका खुद का 1 करोड़ माफ हो गया, मगर जब 500 रुपए की बात आई, उसने उसको कॉलर से पकड़ लिया, कह मेरे 500 वापस कर। जब राजा ने देखा कि जिसके माफ किए गए हैं उसने माफ नहीं किया, उसको उठा के उसने जेल में डाल दिया। हम में से कोई भी यहां पर अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं है। सबको अपनी कहानी मालूम है, आप कहां से आए हैं, आपने क्या किया है। अगर परमेश्वर, जब आप कोई गुनाह कर रहे थे जो कि आपने किया होगा, वहां पर परमेश्वर था, मैं नहीं था और भी कोई नहीं होगा, मगर जब आप गुनाह कर रहे थे तो वहां प्रभु था। जब आपने किसी के बारे में गलत सोचा, जब आपने किसी को गलत निगाहों से देखा, जब आपके मन में किसी के बारे में लालच आया, जब आपने कोई चीज चुराने का सोचा, जब आपने किसी चीज में अमानत में खयानत की, वहां पर प्रभु था। मगर वो आपको माफ करता है, तो आपको क्या तकलीफ है किसी और को माफ करने में। माफी का मतलब डर नहीं है, माफी का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गुलाम हो गए। माफी का मतलब है मैं तुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं दूंगा। मैं आशीषों के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीषित हूं। आज परमेश्वर इसलिए आपको बुला रहा है कि आज माफ कर, साफ कर। पंजाब की मुसीबत माफी से हटने वाली है। हम में से कई सारे लोगों की मुसीबत माफी से हटने वाली है। सुनो, लड़की का तलाक हुआ और लड़की किसी और के साथ स्टेटस डाल रही है, माई यंग बॉयफ्रेंड। हैप्पी बोल दो, 2 थम्स अप दिखा दो, तेरा यंग बॉयफ्रेंड है, गॉड ब्लेस यू। ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है ना, हाँ जी, ब्रेकअप समझते हैं आप? सब लोग ऐसे सोच रहे क्या होता है, क्या बोल रहे पास्टर जी। जब लड़का लड़की डेट कर रहे होते हैं, लड़का या लड़की एक दूसरे को धोखा दे देता है या कुछ ऐसा हो जाता है या उनके बीच में रिश्ता टूट जाता है, लड़की जाती है, एक हैंडसम 6 फुट का आदमी पकड़ के लाती है जिसके 6 पैक्स हैं, गोरा है, टट्टू बनाया है, उसके साथ फोटो खिंचाती है, कूल लाइफ। दूसरा वाला लड़का सोचता यार अरे बेवकूफो, तुम्हारा बेवकूफ बना रही है वो, माफ कर, जाने दो, कूल लाइफ। 2 थम्स अप और उसको भेजो, और कूल लाइफ हो तेरी, खुदा तुझे और बरकत दे। हानू की मैं आजाद हूं। वो फोटो क्यों डाल रही है मालूम है तुझे? जलाने के लिए। जितने लोग जल रहे हैं ब्रेकअप के बाद, जरा आमीन बोलो। अभी नहीं बोलेगा कोई। जितने लोग ब्रेकअप के बाद जल रहे हैं, आमीन बोलो। और उसको चिट्ठी लिखना। आजकल चिट्ठी कोई नहीं लिखता, मैं कहता हूं चिट्ठी लिखना अल्फाजों में, मेरी प्यारी प्रेमिका, तुम्हारा शुक्रिया कि तूने मेरा खैरा छड्डा। जे तू मैनू ना छड़ती तो ये काले बरगद दी चुड़ैल मेरी जिंदगी भर रहंदी। जे आज तू मेरा खैरा छड़िया है, मैं तेनू आजाद कर दाया। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। छाती पे बोझ रखे हुए यार मेरी हो, मैं हटा यार, जिंदगी अद्दा नहीं चल दिया। वो तेनू नचा रही है, तू ही नच रहे हो। वो तेनू नचा रहा। वो किसी लड़की के साथ अगर कोई लड़का है और उसने किसी लड़की के साथ फोटो डाली है, उसको 2000 रुपए दिए होंगे फोटो खिंचवाने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि उसके साथ तो काला। छोड़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, छोड़ो, माफ करो, जाने दो। मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते साहब, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं आशीष के लिए बनाया गया हूं, मैं आशीष की तरफ दौड़ रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता, अपना बोझ आप उठाओ। क्या आप मेरे साथ हैं? थोड़ा हल्का महसूस हुआ? अब अपने दिमाग में सोचो कि किस किस को माफ करना है।
सुनो, माफी का मतलब है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब कि आपने ये गलत किया है, ये सही नहीं है। हम कन्फ्रंट पता है कैसे कहते हैं? लड़ाई नहीं है माफी का मतलब, कन्फ्रंटेशन। प्लीज आगे से आप ये जो कर रहे हैं ना, ये बंद कर दीजिए। ऐसे भी बात हो सकती है ना, चीखना क्यों है? ये जो आप कर रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है, बंद कर दीजिए, बात खत्म। जे नहीं समझता तो फिर देखेंगे। कुछ लोग होते हैं जिद्दी, फिर उनको समझाने का तरीका भी है, यहां पर बताऊंगा आपको कभी कि जिद्दियों को सीधा कैसे किया जाता है। कलाम में वो भी है, नीति वचन पढ़ा करो, माफ करो, जाने दो आज उनको। अगर आज आप चाहते हैं किसी को फोन करके बोलना कि मेरा खैरा छाटता था, शुक्रिया, फोन के मैसेज दाग दे आज, शुक्रिया तू मेरे ऊपर से उतरी, अब मैं आजाद हूं, मैं चला अमेरिका, शुक्रिया जो तूने मेरा पीछा छड़िया, शुक्रिया। आज आज मैसेजेस दाग दो, छोड़ो, शुक्रिया करो। रोते पे कब तक बैठोगे? खुदा आज तुम्हें आजादी की तरफ लेके जा रहा है। माफ करो, साफ करो, माफ करो, साफ करो। आज परमेश्वर यूं कह रहा है, माफ करो, क्योंकि जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे ना, आपके और उसके बीच में एक एम्बिलिकल कॉर्ड है। सुनो सुनो सुनो, फ्रांसिस आ, कलाम क्यों कहता है कि उसको माफ करके जाने दो? लूका 17 खोल लो। लूका 17 यूं कहता है, दूसरी आयत, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, कि भला होता कि उसका चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सुनिए, अब इसके गले में रस्सी का पाट टंगा हुआ है और यह समुद्र में डाल रहा जा रहा है। अब मैंने इसको अपने साथ जोड़ रखा है, ये जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा, क्योंकि ये तो समुद्र में जाने ही वाला है, क्योंकि इसने मुझे ठोकर खिलाई है। सुनिएगा, ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको आज कट कर दो। तू जहां मर्जी जाना है जा, मैं जहां मर्जी जाना चाहता हूं जाऊं। समझे? थैंक यू फ्रांसिस, तू बड़ा अच्छा लड़का है, तू कहीं समुंदर में नहीं जाने वाला बेटा, उसको जाने दो। ये जो कॉर्ड्स हैं आपको चला रहे हैं, इनको काटो, आज काटो इसको यस्सु के नाम में, काट डालो इनको, क्योंकि ये आपको चला रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे यूं कह रहा है, इनको अपने अंदर से खत्म करो, इनको अपने अंदर से खत्म करो, यस्सु के नाम में खत्म करो। ये बड़ी आपकी डेस्टिनी को, आपकी नियति को रोक रहा है। शायद ये आपके माँ बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, हो सकता है आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, कुछ भी है, आप माफ करिए उनको, उनको जाने दीजिए। हमारी वजह से किसी को ठोकर ना लगे, किसी की वजह से हम ठोकर ना खाएं। क्या हम इतना सा कर सकते हैं? हमारी वजह से किसी को ठोकर ना लगे, किसी की वजह से हम ठोकर ना खाएं। क्या यह क्लियर हो सकती है बात? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। शुक्रिया अदा करते हैं पिता, शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। आज आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, आपकी दया और करुणा आप हमारे ऊपर लाए पिता। प्रभु आप छुटकारा दे पिता, प्रभु आज आप छुटकारा दें पिता। परमेश्वर आपकी हुजूरी हमारी लाइफ में काम करे परमेश्वर। परमेश्वर आज आपकी हुजूरी हमारी लाइफ में काम करे। हालेलुया। जितने लोग, एक सेकंड आप अपनी आंखों को बंद करिए, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करें। कुछ लोगों की तस्वीर शायद पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। आज उन लोगों को रिलीज करना है, क्योंकि आज आप उन लोगों को अगर रिलीज नहीं करेंगे तो ये आपकी डेस्टिनी में या आपकी नियति जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसमें आपको बढ़ने ना दें। आज आप उनको रिलीज करिए। ये हो सकते हैं आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पास्टर्स हैं, पड़ोसी हैं। डरना नहीं है, माफ करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिम्मत
माफ करने में लगती है। लड़ने में हिम्मत नहीं लगती, डरने में हिम्मत नहीं लगती, मगर माफ करने में लगती है। हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए हो सकता है ये माँ बाप हैं। आज आप माफ करिए। हो सकता है ये आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों ने आपके दिलों को सताया है और आपकी रूह में चोट पहुंचाई है। आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है आप माफ करिए, क्योंकि अगर माफी उद्धार को लाती है, उद्धार का दूसरा नाम ही माफी है कि मेरे पाप माफ किए गए। और परमेश्वर भी आपको यह ताकत देता है कि किसी और के पाप आप माफ कर दें। कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है, ये शायद आपको पता नहीं है कि आप एक रूह को स्वर्ग के लिए आजाद कर रहे हैं। परमेश्वर ये खूबी, ये लियाकत आपको देता है, माफ करो। शायद हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह की तरह मार नहीं खाया है, हमारे ये चीथड़े नहीं उधेड़ दिए गए हैं, मगर वो चीथड़े उधेड़ने के बाद भी यूं कहता है कि इन्हें माफ कर। परमेश्वर को वो लोग मार मार के उसका मुंह बिगाड़ देते हैं और वो फिर कहता है माफ कर। हम में से बहुत सारे लोगों श्राप के नीचे हैं, जादू टोने के नीचे हैं, क्योंकि शायद हम माफी नहीं दे रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है आप माफ करिए, माफ करिए यीशु के नाम में, माफ करिए। छुटकारा आपके लिए है। बहुत सारी बीमारियां, इश्यूज आपके शरीर में से निकल जाएंगे यीशु के नाम में जब आप माफ करेंगे। परमेश्वर की हुजूरी आपके ऊपर आएगी जब आप माफ करेंगे। ओ राबा सेखे रोबो बोशा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मुझे विश्वास दे। अगर आज आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आज परमेश्वर से कहिए मुझे विश्वास दे पिता, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं ये छोटा नहीं है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से इसहाक को अब्राहम ने वेदी पर लिटा दिया था। लोगों ने धोखा दिया है, गलत रीति से हमारे साथ व्यवहार किया है, मगर आज मैं फिर भी माफ करता हूं, क्योंकि यह सबसे बहादुरी का काम है। डर के नहीं, हार के नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है यह मेरी आजादी का रास्ता है, माफ करना मेरी आजादी का रास्ता है। इसीलिए मैं माफ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हर धोखेबाज को, हर चोर को, हर फितरा कसने वाले को, हर ऐसे आदमी को जिसने मेरे को नीचा दिखाया, आज मैं उसको माफ करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे लिए मेरी डेस्टिनी ज्यादा जरूरी है, मेरी अनॉइंटिंग ज्यादा जरूरी है, मेरा सामर्थ ज्यादा जरूरी है। भजन संहिता यूं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा इस परिवार का चरवाहा है, इसे किसी बात की घटी नहीं है। जिसने तुझे बिठाया है वही वापस जा, दूर हो बोझ से, चमन आउट, निकल 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 यीशु के नाम में। कलीसिया प्रार्थना करिए, हालेलुया, प्रार्थना करें। परमेश्वर के जन जब प्रार्थना करते हैं तो शैतानिक युक्तियां इस घर से बाहर निकलती हैं। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है तेरे खिलाफ वो दुष्ट आत्मा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। एवरी नकारात्मक स्पिरिट, एवरी